एबीएस फाउंडेशन एंड ग्रुप की तरफ से लगा जनता दरबार। मैं निस खान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। गोवंडी के वार्ड नंबर 139 लोटस कॉलोनी के इलाके में जनता दरबार के नाम से एक डॉक्यूमेंटेशन का काम करने के लिए यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। आपको बता दें, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं। इस दरबार को लगाने के लिए लगाने वाले जो हम है यहाँ पे सोशल वर्कर आतिफ शेख है, हम उनसे बात करेंगे। आतिफ जी, यहाँ पे आप काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं यहाँ पे एक दरबार के नाम से आपने लगाया, किस तरह के काम हो रहे हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम आवाम को नमस्ते। अनीस भाई, हम लोग है ना पिछले 1.5 महीने से एक जनता दरबार लगा रहे हैं, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम है, गवर्नमेंट की जो योजना है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है चाहे स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, उसके भी हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग इलेक्शन आईडी का फॉर्म भर रहे हैं। एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई फॉर्म भरना है तो वो भी हम लोग करके दे रहे हैं। हैंडीकैप की जो योजना है, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है वो सारे फॉर्म हम लोग यहाँ से भरे जा रहे हैं। उसके अलावा हम लोग अगर किसी का गटर नाली चाली का कोई इशू है, साफ़ सफाई से रिलेटेड कोई इशू है, या फिर उसके अलावा अगर किसी को एजुकेशन से रिलेटेड कोई इशू है, या फिर अगर किसी का हेल्थ को लेके कोई इशू है, हॉस्पिटल को लेके कोई इशू है, या फिर अगर उनका कोई पर्सनल इशू है, पुलिस स्टेशन से रिलेटेड कोई इशू है, मतलब उनकी जो भी समस्याएं हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कोई इशू है, चाली नहीं बनी है, रोड नहीं बने हैं, गली नहीं बनी है, या फिर मैदान नहीं बना है, जो भी लोगों के इशू है उस पर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। कुछ इशू हम लोग जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के जो इशू है हम लोग उसी दिन उनको करके दे रहे हैं। जो इशू हम लोग इन फ्यूचर के लिए उनको रजिस्टर में कंप्लेंट लिख के ले रहे हैं। किसी का राशन कार्ड का अगर इशू है तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब ये एक तरीके का जनता दरबार हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें जनता की सारी समस्याओं को हम लोग सुन रहे हैं और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम लोग उस पर काम करेंगे। कुछ समस्याएं हम लोग उसी टाइम कर दे रहे हैं, कुछ समस्याएं हम लोग उसके नेक्स्ट डे या उसके 1-2 दिन के बाद करके दे रहे हैं। कुछ समस्याओं के लिए हम लोगों ने टाइम मांगा है लोगों से। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है, अक्सर ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट अक्सर आप जो कर रहे हो गवर्नमेंट के से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, बाहर इसका काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है लोगों को। आपके पास क्या फ़ीस ले रहे हैं? हमारे पास ये जितने भी स्कीम के फॉर्म भरे, चाहे जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा है या चाहे कोई भी समस्या लोगों की हमारे पास आ रही है, हम उनको फ्री में करके दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे वो कोई भी फील्ड से रिलेटेड हो, कोई भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो, हम लोग उसको फ्री में करके दे रहे हैं लोगों को। ये सारा जो जनता दरबार का जो एक कॉन्सेप्ट है, गोवंडी में पहली बार ऐसा हुआ है कि कहीं पर कोई इलाके में जनता दरबार लगाया गया है कि लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका हम लोग समाधान निकाल रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसका रिस्पांस भी हमें काफ़ी मिला। अभी तक हम लोगों ने 1000 से 1100 हमने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की 2.5 से 5 लाख रुपए मिलता है पेशेंट को। प्राइवेट हॉस्पिटल की भी लिस्ट हम लोग देने वाले हैं पेशेंट को। हम लोग कार्ड खुद बना कर देने वाले हैं अपने खर्चे से। उसके अलावा हम लोगों ने 1500 वाली जो योजना भी आई, लाडकी बहन योजना, पब्लिक को मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो योजना आई है, जो लाडकी बहन योजना है, ये हमारा ही टैक्स का पैसा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके फॉर्म भरो, क्योंकि हम लोग जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं दे रही है, हमारे ही टैक्स के पैसे को हमें रिटर्न लौटा रही है। भले वो एक योजना के थ्रू कर रही है, जो भी योजना है इलेक्शन के टाइम पे आई है, लेकिन हमको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मेरी अपील भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फॉर्म भरें। 31 अगस्त की लास्ट डेट है। जिनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स सही कराएं। और उसके अलावा भी जो भी हम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, इलेक्शन आईडी हमने अभी तक कम से कम एक 400-450 लोगों का इलेक्शन आईडी का फॉर्म हमने लिया है। उसके अलावा लाडकी बहन योजना कम से कम हमने अभी तक 550-600 लोगों के फॉर्म भरे हैं हमारी बहनों के। उसके अलावा भी यहाँ पर और भी बहुत सारे काम हुए हैं, और जो काम हम लोग बाद में करने वाले उसको हम लोग रजिस्टर में लिख के ले रहे हैं, उनकी एंट्री कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन फ्यूचर में हमारे इलाके को चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। जैसे अभी लोग हमको आके बोलते हैं भाई यहाँ पर ये मसला है, ये अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, तो उस पर भी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। आप अक्सर देखा गया इस वार्ड के आप एक्टिव सोशल वर्कर हैं और यहाँ के एक्स नगर सेवक पे भी काफ़ी सारे आपने आरोप लगाए हैं। तो हाल ही में उन्होंने कहा है कि गार्डन का एक मुद्दा बताया जाए कि हाल ही में उन्होंने कहा है कि उन्होंने काफ़ी सारे विजिट किया है, उन्होंने काफ़ी सारे गार्डन को लेकर काम किया। इस पर आप क्या कह रहे हैं? गार्डन को लेकर यहाँ के एक्स नगर सेवक का कोई काम नहीं है।
ये सच्चाई आवाम जानती है। गार्डन के पीछे पिछले 3 साल से 3.5 साल से मैं भाग रहा हूँ और अभी इंशाल्लाह उसका फंड भी आने वाला है। तो इनका कोई उसमें रोल नहीं, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, उसके लिए अलग अलग इंटरव्यू करेंगे जब भी वो फंड आ जाएगा। अभी ग्रास का भी वहाँ पे काम हुआ है। तो सालों से मैं गार्डन के लिए भाग रहा हूँ और वार्ड के जितनी भी समस्या है, इवन गोवंडी के भी जो भी मसले मसाइल हैं, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, हम उसके लिए भी भाग रहे हैं। और यहाँ पर भी जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ वार्ड से नहीं आ रहे, ये पूरे गोवंडी के इलाके के लोग यहाँ पर आ रहे हैं फ़ायदा उठाने के लिए। तो माशाल्लाह हमारा जो काम है वो आवाम जानती है और हम लोग काम जो भी मैं कर रहा हूँ पूरे मेरे पास लेटर्स है, सारी चीज़ें हमारे पास एविडेंस के साथ में हैं। सिर्फ बोल देना कि हमने काम किए ये सरासर झूठ है। कभी उससे पूछो आप वार्ड गया कौन से डिपार्टमेंट से हो रहा है उसको मालूम है क्या? गार्डन डिपार्टमेंट से हो रहा है या कोई और डिपार्टमेंट, उसको ये भी नहीं मालूम है। मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कौन से डिपार्टमेंट से कैसा ये काम हुआ है, मैं पूरी डिटेल के साथ आपके सामने बैठूंगा इंशाल्लाह इस पर। कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? आपके जो अपने जनता दरबार लगाया है, कुछ अलग यूनिक इसका कॉन्सेप्ट है आपका, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है काम करने में। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो बहनें हैं खासकर वो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो सामने से हमें जोड़ने के लिए बोल रही हैं। और काफ़ी सारी हमारी बहनें, कम से कम 800-900 बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं माशाल्लाह। और सिर्फ वो ये वार्ड की नहीं है, गोवंडी में अलग अलग इलाकों से वो लोग आ रहे हैं और हमसे जो भी हो सकता है हम उनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ से कोई भी इशू उनका हो, हम उस पर उनकी मदद कर रहे हैं। और मैं लोगों से भी ये बोलना चाहता हूँ कि इसी तरह का जो एक जनता दरबार टाइप आप भी अपने इलाके में लगाओ, ताकि लोगों की समस्याओं को सुनकर, सिर्फ इलेक्शन के वक्त में आप कोई भी इशू को मत उठाओ। इलेक्शन के वक्त में अगर आप कोई भी इशू को अगर उठा रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो आपकी मानसिकता या आपकी नीयत में खोट है। आप जो भी काम करो पूरी ईमानदारी से करो और सालों साल करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक काम कर रहा हूँ, मैं सालों साल से जो काम कर रहा हूँ मैं वो कंटिन्यू मेरा काम है। मेरा ऐसा नहीं कि आज विधानसभा इलेक्शन है या कल को कॉरपोरेशन आएगा तो मैं काम करूँगा, ये काम मेरे कंटिन्यू है। इससे पहले भी मैंने कैंप लगा चुका हूँ, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बहुत सारे काम मेरे डेली बेसिस पे चलते हैं। गोवंडी के जो मसले मसाइल है, गोवंडी के जो मुद्दे, आने वाले टाइम में गोवंडी में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं जिससे गोवंडी हमारा अच्छा हो। आज एक नशा का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है हमारे गोवंडी में, सालों से चल रहा है, उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उस पर हम लोग काम ऑलरेडी कर रहे हैं और आने वाले वक्त में और अच्छे से इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। उसके अलावा भी जो भी इशू है हम सारे इशूज़ पे इंशाल्लाह काम करेंगे। तो ये जो जनता दरबार जो है, ये जो लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि हर इलाके में ऐसा जनता दरबार लगाया जाए और लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे। और देखो, आप जब जनता दरबार लगाते हो तो खुद ब खुद आपके रास्ते खुलते हैं। जब लोगों की समस्या आपके पास आती है तो अल्लाह आपका रास्ता बनाता है। तो अल्लाह के भरोसे ऐसा इस तरीके के काम करो, ना कि अपने भरोसे या किसी नेता के भरोसे चलो। मैं आज लगा रहा हूँ, मेरे पास इतने सारे मसले आ रहे हैं। जहाँ पहले मेरे पास महीने में 100-150 मसले आते थे, आज वहीं मेरे पास 800-1000 मसले आ रहे हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उस पर काम करूँगा, मेरा अल्लाह उसका रास्ता निकालेगा। तो मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वर्कर इसमें आए, जो पॉलिटिशियन है वो भी इसमें आए, जो नगर सेवक पहले रह चुके हैं वो भी इस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक ऑफिस खोल के बैठ गए। अच्छा, हमने ये जो जनता दरबार लगाया हमने प्लॉट वाइज लगाए, हर प्लॉट में लगाए। जैसे हमारे लोटस में 1 से लेकर 26 नंबर तक प्लॉट है, तो हमने हर प्लॉट में रखे 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन, जैसा प्लॉट है, जैसा एरिया, जैसी आबादी वहाँ की। तो ये माशाल्लाह इससे हमको बहुत अच्छा लगा काम करके और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े और हमने बहुत सारे लोगों की मदद की, इसकी बहुत खुशी है। और अल्लाह आगे भी मुझे इस तरीके का काम करने का मौका दे और अल्लाह मुझसे काम ले, बस मैं यही दुआ करता हूँ। अपने वार्ड की और गोवंडी की महिलाओं को किस तरह से इस योजना में फॉर्म भरने के लिए अपील करेंगे? मेरी जो भी बहनें मुझे सुन रही हैं, चाहे वो कहीं की भी हो, मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसी योजनाओं का फ़ायदा उठाओ। ऐसी और भी बहुत सारी योजना है, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम उसको लेके आएंगे। इसका तो एक टाइम पीरियड था, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं कि 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। देखो, ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है, ये स्कीम का पैसा जो है वो हम लोग जो टैक्स भरते हैं, हम जो टैक्स देते हैं, ये उसी का पैसा है, ये कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे। तो आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। हम जो टैक्स देते हैं, एक पेंसिल खरीदते हैं, एक चूड़ा भी, हम लोग जो पाव खरीद रहे हैं, चाहे हम लोग अपने पहनने ओढ़ने की चीज़ें खरीद रहे हैं, चाहे हमारी बहनें जो भी सामान खरीदते हैं, वो उस पर जो लोग टैक्स पे करते हैं, तो वो टैक्स का पैसा किसके पास जाता है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम लेकर आई है कि भाई हर महीना 1500 रुपया हमारी बहनों को मिलना चाहिए। ऐसे ही लाड़का भाव करके भी एक योजना आई है, स्कीम आई है, और भी कुछ स्कीम्स है। तो आप लोग इसे अपना पैसा समझकर, अपना हक समझकर इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं।
ये आपका ही पैसा है, हमारा ही पैसा है। अगर ये हमारा पैसा हमारे पास आ रहा है तो इसको लेने में क्या बुराई है। टाइमिंग आप क्या लो, रहेगा आपका टाइमिंग? हमारा जो कैंप का टाइमिंग है वो 4 बजे से 8 बजे का है सामने। हमने ये टाइम इसलिए रखे क्योंकि सुबह में बच्चों का स्कूल होता है, खाना बनाना होता है हमारी बहनों को, और भी बहुत सारे काम होते हैं उनको सुबह उठने के बाद, तो इसलिए हम लोग 4 बजे से 8 बजे का टाइमिंग रखें। ठीक है, तो आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना, जो भी आना चाहता है तो आप हमारे से कांटेक्ट करो और हमारे ग्रुप से जुड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। आतिफ भाई, इस योजना के को लेके कई सारी डाउट्स है और कुछ गलतफहमियां हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट जमा हो रहे इतने सारे, उसमें जो है कहीं ना कहीं एनआरसी या इस तरह का जो चीज़ें अब बीच में सुनने में आई थी, एनआरसी सीए लागू होने वाला, क्या उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं जमा हो रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर कोई भी बिल, देखो कोई भी अगर लॉ अगर उनको लाना है, कोई भी कानून लाना है या कोई भी संविधान के अंदर चेंजेस उनको करना है, गवर्नमेंट का कोई भी काम हो, तो उनको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो काम होने वाला है या वो लॉ चेंज होने वाला है तो उनको पहले बिल पास करना पड़ता है, पहले उनको बिल बताना पड़ेगा अपना पार्लियामेंट में। उसके बाद वो बिल के लिए फिर उनको पूरा उनका एक कन्वर्सेशन होता है, जो अपोजिशन है उनको बताना पड़ता है कि भाई हमने ऐसा ऐसा बिल लेकर आए। फिर वो बिल जब पास होएगा तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा, फिर अलग अलग स्टेट में जाता है। उसके बाद में कोई भी कानून या कोई भी लॉ पास होता है या कोई भी जो उनकी कोई भी उनका अगर जो फ्यूचर में उनका कोई भी अगर स्टेप है गवर्नमेंट का, कोई भी कम्युनिटी से रिलेटेड या कोई भी समाज से रिलेटेड, तो उसके बाद ही वो लोग कोई स्टेप ले सकते हैं। अगर उनको कुछ ऐसा काम करना होगा तो वो लोग बिल पास करेंगे और वो लोग फिर उसके बाद वो लोग प्रशासन को बोलेंगे कि भाई हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ही आगे का स्टेप होगा। कोई भी डायरेक्ट तो नहीं करेगा या चोरी छुप के इस रास्ते से तो नहीं करेगा। गवर्नमेंट अगर है तो गवर्नमेंट को सब कुछ दिखा के ही करना है। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ इसमें है, मेरे सोच के हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर कोई भी काम करना है तो वो दिखा के ही करेंगे। जाहिर सी बात, अपोजिशन है आज देश में और अपोजिशन आज स्ट्रांग है, अपोजिशन है। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं देश में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट्स है। ठीक है, हर जगह बीजेपी की गवर्नमेंट तो नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा अपोजिशन स्ट्रांग है, स्टेट गवर्नमेंट में भी हमारा अपोजिशन स्ट्रांग है। तो कोई भी अगर ऐसी बात आएगी तो वो लोग ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है। गवर्नमेंट जो भी स्कीम लेकर आई है ये हमारा ही पैसा है। मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि हमारा पैसा है, हमारा हक समझकर आप इसको लो और इसके फॉर्म भरो, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करो और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाओ।